नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, लोकतंत्र में राजतंत्र की परिकल्पना क्या हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी? क्या किसी ने सोचा था कि कोई संसद में सेंगोल के नाम से कोई राजदंड रखने की कोशिश करेगा? राजदंड की व्यवस्था राजतंत्र में हो सकती है, लोकतंत्र में नहीं हो सकती। और क्या किसी ने सोचा था कि जिसे इस देश के निर्वाचित प्रतिनिधि, किसी राज्य के निर्वाचित प्रतिनिधि विधिवत संविधान सम्मत तरीके से अपना नेता चुनेंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे, बहुमत दल का नेता चुनेंगे और वो नेता, वो नेत्री जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगी तो एक खाली कुर्सी बगल में रखकर बगल की कुर्सी पर बैठेगी और राम और भरत और वनवास की कहानी और 14 साल का पूरा एपिसोड याद दिलाएगी। बहुत खुशी हुई थी मुझे कि दिल्ली जैसे राज्य में एक महिला को मुख्यमंत्री का पद लंबे वक्त के बाद मिला, पढ़ी लिखी महिला को मिला और उस पर मैंने कार्यक्रम भी किया था। और आज मुझे लगता है कि इसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी मुझे अपने दर्शकों से कि जो उम्मीद हमने पाली थी उस उम्मीद के ठीक उलट चीजें देखने को मिल रही है। संसद में राजदंड, सेंगोल के रूप में राजदंड रखवाने की कोशिश करना और सीएम की कुर्सी को खाली छोड़ देना, बगल में खाली कुर्सी रखकर कि 4 महीने बाद कोई आएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। ये काम तो राबड़ी देवी ने भी नहीं किया था। और भारत में अध्यक्षात्मक की प्रणाली यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। भारत में ब्रिटेन की तरह संसदीय व्यवस्था है। यहां जनता कभी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को नहीं चुनती, सदन के नेता को जनता नहीं चुनती, जनता किसी पार्टी या गठबंधन को चुनती है और फिर वो बहुमत दल या बहुमत के गठबंधन का नेता चुना जाता है उन सांसदों या विधायकों के द्वारा और वो उस सरकार का नेतृत्व करता है। तो क्या दिल्ली के विधायकों के बहुमत दल का अपमान किया गया है? आखिर किस तरह के नाकारे लोग, लोकतंत्र के नाम पर जाहिलियत परोसने वाले लोग इस देश के लोकतंत्र में लोकतंत्र को संक्रमण काल में ले जा रहे हैं? ये कौन सी इन्फेक्शस डिजीज पैदा हो गई है भारत के लोकतंत्र को, जिसमें हर कोई राजतंत्र की व्यवस्था को थोपना चाहता है इस देश के ऊपर? आखिर हो क्या रहा है? आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकल कर आई थी और वाकई इस देश में राजनीतिक आंदोलन होने जब कम हो गए थे तब आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकल कर आई। लोगों ने खुले दिल से स्वागत किया था, खासकर राजधानी के लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने। और जिस ढंग से अरविंद केजरीवाल ने शुरुआती दिनों में सत्ता चलाई, लोगों को एक नई, कम से कम लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का, लोकतांत्रिक आजादी का और लोकतांत्रिक व्यवस्था में होने का एहसास भी मिला। लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगता है कि वो अब टूट रहा है। जिस तरह की बातें की जा रही है, जिस तरह की बातों से इस देश के लोकतंत्र को यूं कहें कि नेस्तनाबूद करने की कोशिशें हो रही है, उसका अब सार्वजनिक और भौंडा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है कि दिल्ली में जब आतिशी मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालती है तो बगल में खाली कुर्सी रख देती है। चलते हैं इसी विषय पर चर्चा के लिए जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जब मैंने वो फोटो देखी और उस फोटो को देखने के बाद ऐसा लगा कि हम लोकतंत्र में नहीं, हम किसी राजतंत्र में जी रहे हैं। ऐसा लगा जैसे हम किसी एक तरह से मोनार्की को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है कि कहीं कोई राजदंड रखवा रहा है संसद में, तो कहीं कोई खाली कुर्सी छोड़ रहा है। राम भरत और वनवास की कहानी को सार्वजनिक तौर पर बहुत ही लोकतंत्र का, लोकतांत्रिक अश्लीलता का प्रदर्शन किया जा रहा है। अश्लीलता का मतलब दूसरा होता है, लेकिन एक लोकतांत्रिक अश्लीलता होती है। उस लोकतांत्रिक अश्लीलता का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, क्या ये विधायकों का अपमान नहीं है जिन लोगों ने नेता चुना है? देखिए, ये मैं भी मानता था जब अरविंद केजरीवाल ने ये डिसीजन लिया कि आतिशी जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री होगी, और मुझे भी उस समय खुशी हुई थी। इतनी पढ़ी लिखी, इतनी कम उम्र की, और सबसे महत्वपूर्ण, आपने एक महिला को इतना महत्वपूर्ण दायित्व दिया। ये कम से कम आधी आबादी के लिए और एक अच्छे मैसेज देने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया था। लेकिन जिस प्रकार से आज आतिशी हमारे डिबेट की साथी रही है, आतिशी जी के साथ हम लोगों ने कई दर्जन
कई प्लेटफॉर्म पे डिबेट में भाग लिया, आतिशी हो, सौरभ हो, राघव चड्ढा हो। और मुझे भी इस बात की ये थी कि भाई अब चलिए हम लोग के साथ पैनल में बैठने वाले एक राज्य के मुख्यमंत्री होने जा रही हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं, और नो डाउट एजुकेशन विभाग को संभालते हुए, या मनीष सिसोदिया जब एजुकेशन मिनिस्टर थे उनके सलाहकार के रूप में उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। लेकिन जिस परिपाटी और जिस परंपरा को खत्म करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने आंदोलन किया, नए राजनीति परिपाटी को उन्होंने शुरुआत करने की कोशिश की, उसी पुरानी परिपाटी व्यक्ति पूजा। आप लोकतांत्रिक सिस्टम में रहते हैं, हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है, अब विश्व में भारत का नाम क्या इसलिए है कि आज भी हिंदुस्तान में लोकतंत्र जिंदा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लोकतंत्र को खत्म करने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो जिस व्यक्तिवादी पूजा के घोर विरोधी थे अरविंद केजरीवाल, सामूहिक निर्णय में विश्वास करते थे। आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, कुमार विश्वास हो, क्या कहते हैं, योगेंद्र यादव हो, या हमारे वकील साहब, क्या नाम था उनका, जो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने प्रशांत भूषण, या उनके पिता प्रशांत भूषण, या उनके पिता शांति भूषण जी। तो मुझे भी अच्छा लगा कि हिंदुस्तान में एक नई परिपाटी शुरू हो रही है। कोई एक व्यक्ति उस पार्टी का हेड नहीं है, सामूहिक एक जो निर्णय होता है उसको लेकर वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती आतिशी ने जो आज जो एक अपना एक रवैया अपनाया है कि भाई वो जो रामायण काल में होता था कि भगवान राम चले गए थे वनवास, तो छोटे भाई के भक्ति में उन्होंने खड़ाऊं जो है, उनके खड़ाऊं लेकर उस सिंहासन पे रख दिया था। कभी उन्होंने सिंहासन पे बैठा नहीं। वही आतिशी दर्शाना चाहती है, ये आतिशी वफादारी दिखा रही है, एक व्यक्ति के प्रति व्यक्ति पूजा कर रही है। भैया आपको विधायकों ने चुना, मैं सुन तो लीजिए, मैं मेरी बात सुन तो लीजिए। आपको इसलिए कि आपकी वफादारी भारत के संविधान के प्रति है, जिस वक्त आपने मुख्यमंत्री, मैं उसी पे आ रहा था भैया, यही मैं उसी पे आ रहा था भैया, मैं उसी चीज पे आ रहा था। आपकी जो आपको किसने चुना है? आपको विधायकों ने चुना है, विधायक मंडल ने चुना है। आप विधायक दल द्वारा चुने हुए नेता हैं। आपको किसी एक व्यक्ति ने, अरविंद केजरीवाल ने चुना है क्या? यदि चुना है तो आप बता दीजिए कि नहीं, तमाम विधायक विरोध में थे, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आतिशी मुख्यमंत्री होगी इसलिए मैं मुख्यमंत्री हूं। और जो परिपाटी आप सेट कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप आम आदमी पार्टी को फायदा नहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। आने वाले दिनों में इसको लेकर कई ऐसे बयान आपको देखने को मिलेंगे। और बीजेपी ने शुरुआत कर दिया है कि ये लालू राबड़ी मॉडल है। राबड़ी देवी ने भी ये काम नहीं किया था, ये काम राबड़ी देवी ने नहीं किया था। सुन तो लीजिए, भाजपा का ऐसा कहना है, राबड़ी देवी नहीं किया तो मैं भी जानता हूं। भाजपा का ये कहना है कि बिहार के बाद दिल्ली में लालू राबड़ी मॉडल देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री तो आतिशी है, लेकिन वो नाम मात्र की मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री असल में अरविंद केजरीवाल है। और ऐसा आरोप आप पे लग रहा है, और आपने उसको साबित कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आतिशी मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसी क्या जरूरत थी कि जो मुख्यमंत्री का कुर्सी है वो खाली रहे, बगल में एक कुर्सी मंगवा कर बैठती हैं जी। मेरे कहने का अर्थ है अभिषेक जी, क्या आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं? तो करीब यही रवैया हर पार्टी में है। आज बीजेपी में देख लीजिए, बीजेपी में आप देख लीजिए, मुझे लगता है कि 1.5 लोग, आप कहिएगा 1.5, भाई तो आदमी तो ये पूरा होगा, 1.5 तो होगा नहीं, लेकिन राजनीति में संकेत में मैं कह रहा हूं 1.5 लोग सरकार चला रहे हैं, पार्टी भाजपा को चला रहे हैं। एक तो नरेंद्र मोदी और आधा अमित शाह। पहले अरुण जेटली थे तो लोग ऐसा कहते थे कि 2.5 लोग चला रहे हैं, एक अमित शाह, एक नरेंद्र मोदी, आधा अरुण जेटली। लेकिन मैं अब कर रहा हूं कि 1.5 लोग चला रहे हैं, एक नरेंद्र मोदी, आधा अमित शाह।
जो नरेंद्र मोदी सोचते हैं उसको एग्जीक्यूट कौन करते हैं? अमित शाह करते हैं। आज हरियाणा में जो स्थिति हुई है भाजपा का, उसका 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 कहीं ना कहीं दोषी नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी ने अपनी मित्रता नहीं निभाई। एक कमजोर व्यक्ति को लगातार आप मुख्यमंत्री बनाए रखा। तब जब आपको ये फीडबैक था कि खट्टर जो है तमाम जो उनको जो जिम्मेवारी दिया गया था उस पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। 2019 में क्या हुआ था? 2019 में क्या हुआ था? आपके 12 मंत्री में से 10 मंत्री हार गए थे चुनाव जी। खट्टर साहब के कैबिनेट के 12 मंत्री में से 10 मंत्री हार गए थे। तो मैं तो सवाल करता हूं कि भाजपा में जो अतिशी को लेकर हम आलोचना कर रहे हैं, वही परंपरा भाजपा में भी है, करीब करीब वही परंपरा कांग्रेस में भी है। एक पार्टी या एक विचारधारा जो इस बीमारी से बचा हुआ है आज भी जी, वो हमारे लेफ्ट के लोग हैं, वाम लोग हैं जी। ये बात तो सही कही आपने ऋषि जी। लेकिन एक चीज इसमें सवाल ये उठता है, मतलब देख के बड़ा अजीब लगा आज की लोकतंत्र कहां पहुंच गया। आप देखिए, अचानक पंडित नेहरू का देहांत हो गया। लाल बहादुर शास्त्री ने कोई खाली कुर्सी या इस तरह के भाव भंगिमा का प्रदर्शन तो नहीं किया। अचानक लालू यादव को जेल जाने की नौबत आ गई फॉर्डर स्कैम के मामले में। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी, राबड़ी देवी को विधायकों ने नेता चुना। ठीक है, वो लालू यादव की इच्छा थी, लेकिन राबड़ी देवी ने यह काम तो नहीं किया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर साहब आएंगे तो वही बैठेंगे, हम बगल में दूसरी कुर्सी पर बैठेंगे। ये काम तो नहीं किया। अचानक जयललिता को भी एक मामले में सजा हो गई तो ओ पनीरसेल्वम ने कुर्सी संभाली। वहां से भी ऐसी खबरें नहीं आई, मेरी जानकारी में तो नहीं है। लेकिन ये जो हो रहा है, ये किस तरह की परिपाटी को शुरू किया जा रहा है, खासकर उस देश में जहां संसदीय व्यवस्था है, जहां राजतंत्र को एबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, जहां लोकशाही को अहमियत दी गई, जनता के चुने हुए शासन को अहमियत दी गई। ये काम चंपई सोरेन ने भी नहीं किया, ये काम जीतन राम मांझी ने भी नहीं किया, किसी ने ये काम नरेंद्र मोदी की जगह मुख्यमंत्री बनी आनंदीबेन पटेल ने भी नहीं किया। ये काम एच.डी. देवेगौड़ा जिस कुर्सी को छोड़कर प्रधानमंत्री पद पर आए, जे.एच. पटेल ने भी नहीं किया। इस काम को शिवराज सिंह चौहान के बाद बने मोहन यादव ने भी नहीं किया कि 18 साल से तो वो बैठे हुए थे। इस काम को सवाल ये है कि ये काम जो आतिशी ने किया है, क्या लगता है दिल्ली का मतदाता वर्ग जो बुद्धिजीवी वर्ग है, लोकतंत्र कई सारे आंदोलनों का साक्षी रहा है, 42 के आंदोलन से लेकर जेपी आंदोलन तक, और बोफोर्स के आंदोलन से लेकर के महेंद्र सिंह टिकैत के किसान आंदोलन तक, और उससे आगे बढ़कर देखे तो अन्ना आंदोलन तक, जिस अन्ना आंदोलन की कोख से आम आदमी पार्टी जन्मी है। उस दिल्ली की जनता क्या इस चीज को बर्दाश्त कर लेगी, आपको लगता है? चुनाव सर पर है। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि राजनीति में वफादारी और दुकानदारी के बीच में जो समन्वय बना लिया, उसी का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल अतिशी है। एक तरफ वफादारी भी दिखाना है, दूसरा मुख्यमंत्री पद भी चाहिए। तो वफादारी दिखाने के लिए कुछ तो ऐसा करेंगी ना। आपने मोहन यादव का नाम लिया। मोहन यादव किसके द्वारा चुने गए हुए मुख्यमंत्री हैं? नरेंद्र मोदी द्वारा चुने गए हुए मुख्यमंत्री हैं। भजनलाल क्या भजनलाल विधायकों के पसंद थे? क्या मोहन यादव विधायकों के पसंद थे? क्या बिहार में सम्राट चौधरी विधायकों को पसंद थे? क्या विजय सिन्हा विधायकों को पसंद थे? तो ये देखिए, अतिशी ने इसको दर्शा दिया है। लेकिन ये इनडायरेक्ट रूप से पर्दे के पीछे तमाम ऐसे नेता चरण वंदना करते हैं। कांग्रेस में देख लीजिए, गांधी परिवार से बिना पूछे क्या जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कोई डिसीजन ले सकते हैं क्या? लेकिन उन्होंने कुर्सी खाली नहीं छोड़ी है बगल में खाली कुर्सी नहीं है। मैंने क्या कहा? अतिशी ने इस चीज को दर्शा दिया, इस चीज को दिखा दिया। ये फुटेज चल भी रहा है कि एक लाल या कौन सा चमड़ा का जो एक बहुत बड़ा कुर्सी है वो खाली है, बगल में व्हाइट वाली कुर्सी में छोटी कुर्सी में बैठी हुई है। देखिए कितनी वो चालाक नेत्री हैं, कितना राजनीति का सूझबूझ हो गया है उनमें कि कुर्सी भी वो छोटा, आकार भी छोटा कुर्सी ली है। आप देखते होंगे जब मुख्यमंत्री के आसपास जब मंत्री बैठे होते हैं, आप देखिए ये चमचागिरी है जी।
ये वफादारी के साथ साथ दुकानदारी चलाने का सिस्टम है। और आज मैं न्यूज लॉन्चर पे बहुत बड़ा खबर ब्रेक करने जा रहा हूं। मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और उनसे बिना पूछे सरेआम मंच पे पब्लिक डोमेन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कह दिया कि हम और मनीष भाई दोनों ने ये निर्णय ले लिया है। मनीष भाई से पूछा तक नहीं गया। मनीष भाई चाहते थे और ये पहले भी चर्चा का विषय बना हुआ था कि अरविंद केजरीवाल पूरे देश में पार्टी को देखेंगे, मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन एक कहावत है, मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, उनके लिए बहुत ही ये मतलब वो थोड़ा अनसोशल एलिमेंट है, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। उसी तरह मनीष सिसोदिया, ये अरविंद केजरीवाल के बारे में चर्चा है कि अपने जूते में अरविंद केजरीवाल अपने जूते में किसी और को पैर रखने देना नहीं चाहते हैं। किसी और का पैर मनीष अरविंद केजरीवाल के जूते में फिट हो जाए, ये अरविंद केजरीवाल कभी नहीं चाहते हैं। और अरविंद केजरीवाल से अविश्वसनीय एक जो अविश्वास का जो उनमें एक जो फीलिंग है, शायद ही किसी नेता में हो। लेकिन एक बात वही फीलिंग नरेंद्र मोदी में भी है। नरेंद्र मोदी देखिए, जितने भी ताकतवर नेता है उनको साइडलाइन कर दिया गया। चाहे वो पटेल साहब हों, गुजरात के जो डिप्टी सीएम थे नितिन पटेल साहब हों, चाहे राजस्थान में वसुंधरा राजे हों, चाहे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे बिहार में रामेश्वर चौरसिया हो, तमाम इन नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया। संजय जोशी कहा है, मैं तो डिबेट में पूछता हूं भाजपा प्रवक्ता से, तो मैं इन तमाम बड़े चैनलों पे जाता हूं जो सैटेलाइट चैनल है, मैं पूछता हूं, अरे भैया संजय जोशी कहाँ है? हरेंद्र पांड्या को किसने मारा? आज तो पता चला। वो आर्किटेक्चर कहाँ गई? मैं तो कपिल मिश्रा से पूछता हूँ। मैं कपिल मिश्रा से, मैं तो एक बार एक चैनल में कहा कि ये यदि कपिल मिश्रा डिबेट में बैठेंगे तो मैं डिबेट से क्विट करना चाहूंगा। तो एंकर ने पूछा क्यों? देखिए, मैंने कहा प्रधानमंत्री से मेरे मतांतर हो सकते हैं, मैं प्रधानमंत्री का किसी काम का आलोचना कर सकता हूं, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री के चरित्र पे कोई सवाल उठाएगा, ये ऋषि मिश्रा विश्वास नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस व्यक्ति ने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी पर दिल्ली विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड कैरेक्टर पर सवाल उठाया था, और ये आज भाजपा में बैठा है और आज ये पैनल में बैठा है। इस पैनल का मैं हिस्सा नहीं बनना चाहता। हमारे अभिषेक जी आपसे मतांतर होंगे, इसका मतलब नहीं कि मैं बिलो द बेल्ट जाके आपके कैरेक्टर पर सवाल उठाऊं। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक महिला आर्किटेक्चर से संबंध जोड़ के दिल्ली विधानसभा में जिस लहजे में कपिल मिश्रा ने कहा, मुझे शर्म आती है कि भाजपा ने ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में ले रखा है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ऋषि जी। हम इस मुद्दे पर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी देखिए एक आंदोलन से खड़ी हुई थी। पॉलिटिकल कल्चर में जो हाई कमान कल्चर हावी हो रहा था, उस हाई कमान कल्चर के खिलाफ आम आदमी पार्टी को एक वैकल्पिक सत्ता ही नहीं, वैकल्पिक राजनीति की दिशा में एक पहला सकारात्मक कदम आधुनिक दौर में माना गया। उस सकारात्मक कदम और आम आदमी पार्टी में आपने जिक्र किया कि एक कवि जी भी थे, अभी तक डूब के क्या गाते हैं, अभी तक डूब कर सुनते हैं सब किस्सा अदावत का या मोहब्बत का, उस किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। तो वो आज अब एक अलग तरह की अदावत कर बैठे। प्रशांत भूषण, शांति भूषण और योगेंद्र यादव कहाँ चले गए? पंकज पुष्कर मुखर्जी इलाके के विधायक थे बेचारे, बहुत सज्जन आदमी। और हम लोगों के बिरादरी से, हम लोगों के बिरादरी से हमारे अग्रज आदरणीय आशुतोष जी, हाँ आशुतोष जी, प्रोफेसर आनंद कुमार आशुतोष जी, मतलब एक पूरी की पूरी एक आप कह सकते हैं कि जो एक समाजवादी धारा, जो लिबरल लेफ्ट धारा जिसे कहते थे, उसके कई सारे लोग इसमें दिखे, जो लोकतांत्रिक परिपाटी को सेल्फलेस होकर के बिना किसी इच्छा के आगे चलाने और उस इच्छा को लेकर चलने वाले लोगों में से रहे। और उन लोगों के बीच से आम आदमी पार्टी आई। जंतर मंतर पर पार्टी का गठन हुआ था, अगर आपको याद हो तो,
पब्लिक के बीच में पार्टी बनी थी आम आदमी पार्टी, और वो आम आदमी पार्टी अब खड़ाऊ शासन, खड़ाऊ सिस्टम और राम भरत पर चली गई। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 239 डबल ए, जिसके तहत दिल्ली में 243 ए यानी डबल ए उसको कहते हैं, नरसिम्हा राव के समय में इंसर्ट किया गया। 239 डबल ए को सीधे सीधे धत्ता बता दिया, विधायकों का सीधा सीधा अपमान कि उसके चुने हुए प्रतिनिधि छोटी कुर्सी पर बैठेंगे सीएम सचिवालय में। क्या इस तरह की व्यवस्था के सहारे आम आदमी पार्टी जो विकल्प बनना चाहती थी, क्या आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी ने अवसान की तरफ बढ़ने का पहला रास्ता खुद ही दिखा दिया है? देखिए, किसी भी पार्टी में एक व्यक्ति यदि सिस्टम से ऊपर हो जाता है, एक व्यक्ति इतना पावरफुल हो जाता है, तो इस प्रकार का चमचागिरी, इस प्रकार का वफादारी आपको देखने को मिलता है। और वफादारी तो आप चुने, आप तमाम जो विधायक दल है, विधायक मंडल है, उसके द्वारा चुने गए हुए आप नेता हैं। आपने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो ये नहीं कहा कि केजरीवाल की कसम खाता हूं, आपने कहा संविधान की कसम खाता हूं। क्या होता है, यही लाइन होता है ना आपसे कि आपको अधिक याद होगा कि संविधान आपने क्या होती है, यूपीएससी में का प्रोफार्मा क्या होता है? मैं आप जो है प्रतिज्ञान करती हूं कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, ऑब्लिक रखूंगा, यही होता है ना। आप जो यूपीएससी में संविधान खूब पढ़ा है, आप यूपीएससी के विद्यार्थी रहे हैं, तो आपने वो देखा होगा, मैं संविधान की कसम खाती हूँ या खाता हूँ। तो उनको तो ये कहना चाहिए कि मैं अरविंद केजरीवाल की कसम खाता हूँ या खाती हूँ कि ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। द्वार क्या होता है, कौन सा सब होता है वो। ऋषि जी एक तो ये सुनिए, ये विशुद्ध चमचागिरी है और करीब करीब हर पार्टी में ये है। लेकिन अतिशी ने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के जो चमचे हैं उनको पीछे छोड़ दिया है। बहुत मैं दुख के साथ कह रहा हूँ, वेरी सॉरी टू से, तमाम चमचे को पीछे छोड़ दिया है। अभी मेरे फादर से इस बात पे डिस्कशन हो रहा था, वो प्रशंसा कर रहे थे अतिशी का। अब बोले नहीं, ये लोकतंत्र में ये इमोशनल कार्ड नहीं चलता है, ये आप इमोशनल चमचागिरी कार्ड जो कीजिएगा वो नहीं चलता है। आपको विधायकों ने चुना है ना। और हालांकि एक बात मैं दर्शकों को यही बता दूं, उनको विधायकों ने नहीं चुना है, उनको केजरीवाल ने चुना है। लेकिन विधायकों ने जब तक मुहर नहीं लगाएंगे नहीं, ये दिखाने के लिए होता है कि हर पार्टी में ही होता है। देखिए, मैं आपके बात से सहमत हूँ, ऑन रिकॉर्ड तो यही कहा जाएगा ना, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड हम कह रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड तो ये कहेगा, विधायकों की बैठक बुलाई गई, तमाम विधायकों ने अतिशी के नाम पे मोहर लगाया और अतिशी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। यही कहा जाता है। 2002 में याद है ना, भजन लाल के साथ क्या हुआ था? मैं खत्म कर रहा हूँ। भजन लाल के साथ क्या हुआ था? भजन लाल जो है तमाम विधायकों के, हरियाणा में भजन लाल को तमाम विधायकों ने एक तरह चुन लिया था। और जो हुड्डा साहब थे उस समय सांसद थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद थे। सोनिया मैडम का मैसेज गया कि नहीं, भजन लाल नहीं, हुड्डा होंगे सीएम जी। उसी तरह राजस्थान में मिर्धा को एक तरह से चुन लिया गया था। परशुराम मदरेना को एक तरह से अपना चुन लिया गया था। लेकिन दिल्ली से मैसेज गया, अशोक गहलोत होंगे सीएम 98 में। उस समय भी अशोक गहलोत जब चुने गए होंगे या हुड्डा चुने गए होंगे, तो मीडिया में बाहर आके जो नेता ऑब्जर्वर गए होंगे कहेंगे तमाम विधायकों के राय विचार के बाद विधायकों ने अपने नेता को ये चुना। ऋषि जी, आप बिहार से आते हैं, हम भी आते हैं बिहार से। बिहार यूपी की राजनीति आपने देखी है। लालू यादव जब मुख्यमंत्री बने थे बिहार के, पहली बार स्वस्थ निर्वाचन हुआ था। दिल्ली से ऑब्जर्वर भेजे गए थे, ब्रजकिशोर हॉल में वोटिंग हुई थी, पटना के ब्रजकिशोर हॉल में विधायक दल की। रामसुंदर दास पूर्व मुख्यमंत्री, छपरा के सांसद लालू प्रसाद और शिवहर के विधायक रघुनाथ झा, 3 लोगों के बीच मुकाबला हुआ था, जिसमें सबसे ज्यादा वोट लालू यादव को मिले थे। 3 वोटों से लालू यादव रामसुंदर दास से आगे थे, उन्हें नेता चुना गया। एकदम लोकतांत्रिक परिपाटी से चुनाव हुआ। मुलायम सिंह यादव और अजीत सिंह लखनऊ के तिलक हॉल में 215
विधायक और विधान पार्षद मिलाकर थे जनता दल के 208 और 7। इन सब के बीच चुनाव हुआ और उस चुनाव के बीच 115 वोट मिले थे मुलायम सिंह को और 100 के करीब वोट मिले थे इनको अजीत सिंह को। अजीत सिंह, मुलायम सिंह यादव को नेता चुना गया था। ये पूरे देश को पता है और ये अकेले में नहीं हुआ था। चिमन भाई पटेल वहां बैठे हुए थे जी। अच्छा भैया ये भी बताइए ना, लालू यादव का चुनाव कैसे हुआ था? पर्दे के पीछे क्या खेल हुआ था? चंद्रशेखर ने किसको चुनाव तो हुआ था, चुनाव तो हुआ ना, तो ये भी बताइए। तो मैं वही, अरे भैया तो मैं वही चीज बता रहा हूँ। आप मेरे भावना को नहीं समझ रहे हैं, मेरे मूल भावना को नहीं समझ रहे हैं। हर पार्टी जब पब्लिक डोमेन में जब बयान देने आते हैं, यही कहते हैं तमाम विधायकों का पसंद तीसरी थी, तमाम विधायकों के पसंद अशोक गहलोत थे, तमाम विधायकों के पसंद हुड्डा थे, जिसपे पार्टी हाईकमान ने मोहर लगा दिया है। ये पब्लिक डोमेन में दिया गया बयान है। लालू यादव भी चुने गए होंगे तो यही पब्लिक डोमेन में बयान गया होगा, तमाम विधायकों के पसंद लालू यादव। उस समय तो अंत तक नहीं पता था ऋषि जी, लालू यादव वाला घटनाक्रम आपने छेड़ दिया। मैं आपको बता दूं, अंत तक पता ही नहीं चल रहा था कि कौन जीतेगा, और जब अंत तक पता नहीं चल रहा था कौन जीतेगा, हुआ क्या था आपको बता देते हैं। अभी एक वर्तमान में सांसद है, बुजुर्ग हो गए, वो सांसद तब विधायक हुआ करते थे और उनको कहा गया कि भाई लालू यादव को आपको वोट देना है, तो लालू यादव के विरोधी थे। बहुत मान मनोबल पर उन्होंने लालू यादव को वोट दिया और कहा कि हम लालू यादव के पक्ष में बक्सा में वोट डालेंगे, अपना जो बक्सा रखा गया था, लेकिन लालू यादव को दिखा के डालेंगे, नहीं तो लालू यादव विश्वास नहीं करेंगे। ठीक इसी तरह से उसी इलाके के एक विधायक जो जनता दल से जीत करके आए थे, आजकल उनकी पत्नी सांसद है, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं कुछ कानूनी वजहों से, नाम छोड़ दीजिए। उन्होंने भी यही काम किया कि बिना नहीं उन्होंने ब्रिज बिहारी प्रसाद का वोट रघुनाथ झा के पक्ष में गया था उस समय में। नहीं तो रघुनाथ झा सब इधर सपोर्ट कर दिए थे ना लालू यादव। हाँ नहीं वो बात की सपोर्ट उस वक्त रघुनाथ झा ने, ब्रिज बिहारी प्रसाद ने नहीं किया था। रघुनाथ झा अगर चुनाव नहीं लड़ते बिहार में विधायक दल का, तो रामसुंदर दास चुनाव जीत जाते। उन्होंने वोट काट के लड़ाया गया था। मैं भी वही चीज कह रहा हूँ। चंद्रशेखर द्वारा प्लांट किए गए प्लेयर रघुनाथ झा थे और रघुनाथ झा को ब्रिज बिहारी जैसे तमाम विधायकों ने समर्थन किया था। मैं वही चीज आपको कह रहा हूँ जी। बाद में रघुनाथ झा ने लालू यादव को सपोर्ट कर दिया और ब्रिज बिहारी प्रसाद जिनकी पत्नी रमा देवी हैं, उनको राजनीति में पहली बार टिकट दिलाने वाले रघुनाथ झा ही थे जी। तो वही बात हम कह रहे हैं कि विधायक दल में चुनाव स्वस्थ तरीके से हुआ ना, सबने देखा कि पर्ची से वोट डाला गया, किसको कितना मिला। खैर अब चुनाव नहीं हो रहा, नॉमिनेशन भी हो रहा है, तो कम से कम लोकतांत्रिक लोकलाज तो बने रहना चाहिए था। आतिशी ने उस लोकतांत्रिक लोकलाज को भी खत्म कर दिया और लोकलाज खत्म होने की बात आप कह रहे हैं जी, कुछ कह रहे हैं। किसी पार्टी में नहीं है, एक झटके में पूरा कैबिनेट खत्म कर दिया जाता है। गुजरात में मुख्यमंत्री सहित पूरे कैबिनेट को एक झटके में रिसफल कर दिया जाता है। तब किसी ने नरेंद्र मोदी से सवाल किया था क्या? एक झटके में खट्टर क्योंकि इनके पुराने मित्र रहे हैं, मुझे याद है, मैंने कहीं सुना था कि जब ये खट्टर साहब संगठन महामंत्री थे हरियाणा में, तो ये मोदी जी प्रभारी थे और कैसे एक दूसरे नहीं बुलेट हुआ करता था, स्कूटर नहीं बुलेट हुआ करता था, और कैसे दो रूम का एक फ्लैट था टूटा फूटा, उसमें कलर भी नहीं चढ़े हुए थे और खिचड़ी बनाते सुनिए ना खिचड़ी बनाते थे मोदी जी कभी खट्टर के लिए और खट्टर कभी बनाते थे मोदी जी के लिए खिचड़ी। एक रामू नाम का नौकर हुआ करता था, अब हमसे पूछिए ना, अजय जी से क्या पूछिएगा। एक रामू नाम का लड़का रहता था उसमें, और वो भी 4-5 दिन 6 दिन रहा, कभी कभी इधर उधर चला गया तो मोदी जी खुद खाना बनाते थे। तो वो दोस्ती है खट्टर और इनमें, और खट्टर को उन्होंने केंद्र में ले आए हैं, बचा लिए। अब तमाम जो ये जो चुनाव हारेंगे तो पूरा ये जो मटका जो फूटेगा नायब सैनी के सर पे फूटेगा जी। अब एक चीज ऋषि जी ये बताइए, ये सब तो चापलूसी आप देख रहे हैं, एक चापलूसी की खबर उत्तर प्रदेश से आज मैंने देखी है। कभी संसद में सुना था कि हुकुमदेव नारायण यादव जब सांसद बन के पहली बार दिल्ली पहुंचे थे 77 में, तो इंडिया गेट पर किसी गाड़ी में से कोई कुत्ता मुंह निकाल करके उनको देख रहा था, जिसकी उन्होंने अपने शब्दों में व्याख्या की थी। अब चर्चा मत कीजिए, मुंह मत खुलाइए आप। नहीं सुनिए, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं।
बनारस में शास्त्री घाट पर एक वो रेस्ट हाउस बना था, विश्राम स्थल। उस रेस्ट हाउस में पाया हिला और छत गिरा। स्थानीय प्रशासन ने उसकी जांच कराई और जो जांच आई है वो बड़ा अनोखा किस्म का जांच है। चापलूसी की हद देखिए, तथ्यों को छिपाने की हद देखिए। कुत्ता टकरा गया पाया से। अब सोचिए, कुत्ता पिलर से टकरा गया और पिलर हिल गया, अब छत कुत्ता गिर गया। अब कुत्ता कितना मजबूत होगा समझ जाइए। अब मतलब जब से मैंने वो खबर देखी है, मुझे लगा है कि भाई हिंदुस्तान के सिस्टम में क्या हो गया है। चारा घोटाले के टाइम हमने सुना था कि जिन गाड़ियों पर कहा गया कि पशुओं को ढोया गया था, उन गाड़ियों के नंबर चेक किए गए थे, स्कूटर का निकला था और ट्रक लिखा हुआ था, मोपेड का अरे निकला था। हमारे हमारे बिहार में कई सैकड़ों टन जो शराब जो है ये एक छोटा सा चूहा पी जाता है। बड़े बड़े अब बांध पुल को चूहा खोद देते हैं। तो भूरा ये चूहा, करिश्मा तो लालू यादव हिंदुस्तान, बोले थे ना, ये भूरा चूहा। ये करिश्मा हिंदुस्तान में ही हो सकता है। अब बताइए, हमारे मतलब नेता। ये बताइए, बनारस की नहीं, जो घटना है। मैं दर्शकों से एक सवाल करना चाहता हूँ आपके माध्यम से ये नहीं, मैं कि ये जानना चाहता क्या। हूँ ऋषि जी। नहीं, दर्शकों को बताइए कि हुकुमदेव बाबू को जो कुत्ता चिढ़ा रहा था गाड़ी में से मुंह निकाल के, वही कुत्ता तो नहीं वही था कुत्ता था, जो बिल्कुल। बनारस में जाकर के पिलर हिला के गिरा अब ये दिया। देखिए, देखिए हुकुमदेव नारायण यादव जो है, अब क्या है आप भी जानते हैं। वंशवाद पे किस प्रकार से गांधी परिवार पर हम हमला बोलते थे, और किस हम्म, प्रकार से उन्होंने बेटा को टिकट दिया, दिलवाया, राजनीति में एस्टेब्लिश किया। अब कितने हम्म, उनके नाम पे पेट्रोल पंप है बिहार से लेके हरियाणा और दिल्ली तक, तो अब कह नहीं सकते हैं। और कहते अब बनते हैं अपने आप को समाजवादी नेता और गमछा वाला नेता, कि हम हम्म, बहुत गरीब के बेटा और ये दिस दैट, ये सब कहने की बात होती है। मंच हम्म, से जब मोदी जी कहते हैं कि हम जो है प्रधान चौकीदार है और अमित शाह जो है मध्यम चौकीदार है, उसके बाद राजनाथ है, तो लोगों को भी एहसास होता है कि गेट पे जा रहे हैं, अमित शाह जी खाकी वर्दी में पहने हुए, टोपी पहने हुए, लाठी लेके खड़े होंगे हमारे लिए सेवा में। हम्म। अरे भैया, वो मंच से करोड़ों रुपया खर्च किए गए मंच से बोल रहे हैं, और आप थूक थूक फेंके हुए मैदान में, खाली मैदान में बैठे हो। आपको जी, जनता मालिक जो कह रहा है ना, वो एसी पंडाल से बोल रहा है, और आप जहाँ बैठे हो वहां पंखा भी नहीं है, और रजनीगंधा और तमाम पान पराग ये सब का पान का थूक पड़ा है, वहां थूक पे बैठे हो। जी। अच्छा, आपने ये बात कही, जनता को, थूक फेंका अब हुआ है और पराग है। ऋषि जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे दिल की बात है कि ये कौन सा फार्मूला है, ये हम्म, कौन सा एक इक्वेशन है कि जो विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं, कुछ सालों में ही अरबपति हो जाते हैं। ये कौन सा फार्मूला है, ये समझ में नहीं आता हमें। हमारे एक रोहिणी सिंह की तेजस्वी भाई रिपोर्ट आई हैं, तो थी। हम हमारे एक तेजस्वी भाई हैं, प्लेन में वो बर्थडे मनाते हैं। हम्म, हम हमारे कई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके यहाँ छापा पड़ता है, तो बैंक से वो गिनने वाले मशीन मंगवाया जाता है। ये कभी जेडीयू की एमएलसी जी, के यहाँ वो बैंक से मंगवाया गया था, वो गिनने वाला पूरे दिन लगे गिनने में, और हमारे हम्म। पास जेबी में 1 रुपया नहीं है। देखिए जेबी, देखिए 1 रुपया नहीं। नहीं तो आपकी जेबी में रुपया कहाँ से होगा, पत्रकार की जेबी में। एक बताइए, चीज ये ऋषि जी। 1500 का घड़ी, 200 का कुर्ता। जी, ऋषि जी, एक चीज बताइए। चलते चलते आपसे सवाल लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपने कहा कि कुर्सी जो खाली पड़ी हुई है, हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं नहीं खाली नहीं, कुर्सी वो जो पड़ी हुई फार्मूला, है। वो फार्मूला आप जरूर ढूंढिए। हमको, आम लोगों को भी बताना है वो फार्मूला, जो नहीं 5 सालों में करोड़पति हो जाते हैं हमारे नेता। नहीं, आप वो 5 साल फार्मूला की बात आप कर रहे हैं। आप आप अरे दिल्ली रोहिणी सिंह ने लुटियंस बता में दिया था। दिल्ली लुटियंस में आपकी पकड़ बहुत मजबूत है। तमाम बड़े नेताओं से आप संपर्क में रहते हैं, तो आप जाइए तो मेरे तरफ से एक सवाल जरूर पूछिएगा, भैया वो फार्मूला बता दो, ऋषि जी बहुत परेशान नहीं है। नहीं ऋषि जी, देखिए, आप जो फार्मूले की बात कर रहे हैं, रोहिणी सिंह की एक रिपोर्ट आई थी एक बड़े नेता के बेटे के बारे में, कि 50,000 से 2 साल में 80 करोड़, 16,000 गुना मुनाफा हो गया। उस रिपोर्ट को कोई पढ़ लेगा तो फार्मूला सीख जाएगा, शायद गरीबी दूर हो जाए। हम आखिरी सवाल पर आ रहे हैं ऋषि जी। चापलूसी और चापलूसी से बनी हुई रिपोर्ट, दोनों की चर्चा आपने कर दी। एक जगह खाली कुर्सी है और एक जगह कुत्ता ही पाया गिरा दे रहा है, छत गिरा दे रहा है। कुत्ता बहुत ताकतवर है, बॉर्डर पे भेज देते चाइना के, वहां ज्यादा जरूरत थी उस कुत्ते की। लेकिन अभी एक चीज समझ में जो हमें नहीं आ रही है ऋषि जी,
कि आखिर इस सिस्टम में आम जनता खुद को कैसा महसूस कर रही है देख के। और खाली कुर्सी तो हमें दिख गया है, और उस खाली कुर्सी में ऊपर से पीछे वाला हिस्सा पीठ टिका के बैठने वाला दिख रहा है, लेकिन कुर्सी की सीट नहीं दिख रही है कि नीचे कुर्सी में गद्दा वद्दा है, या कमला पसंद का पाउच किसी ने छोड़ दिया है उस पर। कुछ दिख नहीं रहा है तो कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं कि कुछ होगा। गरीब रथ ट्रेन में सांप घूम रहा है ऊपर, देख रहे हैं आप। इस देश में कुछ देखिए भी संभव है। तो सवाल ये भाई है कि साहब, जनता कैसा ठगा हुआ महसूस कर रही है। जनता हमेशा ठगा हुआ ही महसूस करती है। हमारे जैसे लोगों के परिवार परसों एसकेएमसीएच गए थे मुजफ्फरपुर, पता चल गया कि लोग भाई गरीबी क्या होता है। यदि किसी आपको गरीबी और अमीरी में अंतर करना है ना, तो बिहार के तमाम सरकारी हॉस्पिटलों में आप घूम लीजिए, औकात आदमी को मालूम हो जाता है कि आप कितने बड़े पत्रकार हैं और कितने बड़े नेता हैं, और क्या है, कैसे लूट होता है, कैसे एक पतला दुबला विधायक जब मंत्री बनता है, स्वास्थ्य महकमा जैसे विभाग मिलता है, कैसे मोटा जाते हैं, कैसे चेहरा पर चमक आ जाता है, कैसे रोलेक्स चमकने लगता है, ये समझने की जरूरत है। लेकिन मैं जनता को सतर्क कर रहा हूँ कि एक अरविंद केजरीवाल टाइप मॉडल हमारे बिहार में भी आ रहे हैं। हालांकि ये अभी आरोप लगाना सही नहीं होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से लोगों को सपना दिखाए थे कि भाई हम सामूहिक निर्णय लेंगे, जनता से पूछ के कुछ करेंगे, तो ये नहीं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल से, आपने जो इस्तीफा दिया जनता से पूछ के इस्तीफा दिया है? सही कहा आपने, बिहार में भी आ रहे हैं। आपने अतीशी को मुख्यमंत्री बनाया है तो दिल्ली के जनता से सर्वे किया है, जनता से पूछा है आपने? अरविंद केजरीवाल खांसते हुए करते हुए क्या कहते थे, जनता से पूछेंगे। जनता के प्रतिनिधियों से भी नहीं पूछा है, जो 62 आदमी है उनकी पार्टी में। और मैंने तो कह दिया एक प्रोग्राम में, कह रहे थे विधायक दल की बैठक होगी, मतलब कोई बैठक नहीं होगी भैया, ये दिखाने का होता है। एक ही व्यक्ति निर्णय लेंगे, वो अरविंद केजरीवाल। और भैया मनीष सिसोदिया के लिए मुझे तो बहुत सहानुभूति है, बेचारे नंबर 2 थे पार्टी में, डिप्टी सीएम थे, मुख्यमंत्री तो उनको बनना चाहिए था। लेकिन अरविंद केजरीवाल किसी पे विश्वास नहीं करते हैं और अपने जूते में किसी और के पैर को फिट नहीं होने देना चाहते। बिल्कुल आपने सही कहा, यही हाल है। और नए अरविंद केजरीवाल बिहार में आ रहे हैं। हालांकि ये तोहमत लगाना, आरोप लगाना बेईमानी होगा, क्योंकि सपना तो भी दिखा रहे हैं, सपना कितना अपना होगा ये समय बताएगा। चलिए आज के इतना ही। मनी दर्शकों को हम यही कहेंगे कि भाई राजनीति अपनी चाल से चलती रहेगी, और अपना सपना मनी मनी जो फिल्म आई थी उसी तरह से सब कुछ हो रहा है आजकल। हनी भाई के लिए न गनी भाई के लिए, वांटेड फिल्म का जो डायलॉग है कि ये बंदा काम करता है, धंधा करता है तो सिर्फ मनी भाई के लिए। सियासत में सभी मनी भाई के लिए काम कर रहे हैं। किसी को सत्ता के लिए पैसे की जरूरत है तो किसी को पैसे के लिए सत्ता की जरूरत है। घूम फिर करके दोनों ही बातें एक ही तरफ है, सत्ता के लिए पैसे की जरूरत या पैसे के लिए सत्ता की जरूरत। और इसमें इस पूरी ड्रामेबाजी में कोई राजदंड लेके संसद में पहुंचेगा, कोई आप देख सकते हैं कि खाली कुर्सी रखेगा मुख्यमंत्री की। इस तरह का पूरा खेल आपको दिलचस्प नजारे सियासत में जो पहले नहीं होते थे वो सब कुछ अब देखने को मिल रहे हैं। तो बिल्कुल सही कहा ऋषि जी ने कि एक बिहार में भी आए हैं 2 अक्टूबर को, पता नहीं पिटारे से कौन सा अनोखा आदमी बिहार के 12 करोड़ लोगों में से निकालने वाले हैं, जिसको वो पार्टी का चेहरा बनाएंगे। और पहले ही जिसे चेहरा बनाएंगे उसकी जाति बता चुके हैं। ये बड़ा आश्चर्य है कि मतलब उस जाति में ही उन्हें ढूंढना है, तो उस जाति या उस समुदाय में ही ढूंढना है। यानी उस समुदाय के बाहर यदि कोई उससे भी काबिल आदमी होगा तो वो उसका चेहरा नहीं हो सकता। वो ड्रामेबाजी यहाँ भी चल रही है और कुछ लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते जाइए, दिल्ली की ड्रामेबाजी का अंत नहीं हुआ है, अब ये ड्रामेबाजी की शुरुआत है। और इस ड्रामेबाजी में बदलाव की आहट लेकर और बदलाव की बात करने वाले जो लोग आए थे वो उसी बीमारी का शिकार हो जाएंगे। मैंने और ऋषि मिश्रा ने तो नहीं सोचा था, पता नहीं दिल्ली की जनता ने सोचा था या नहीं सोचा था। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि जी आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक नसीहत के साथ कि किसी रेस्ट रूम में अगर आप कहीं जाए, कहीं टिकने का मन हो तो उसके आसपास देख ले कोई ताकतवर कुत्ता तो नहीं मंडरा रहा है। क्या पता आप रेस्ट रूम में टिके हुए हो, किसी पिलर को धक्का मार दे। इसलिए सतर्क रहिएगा, सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। धन्यवाद, नमस्कार।